हिस्से में जब घर की आखिरी बत्ती भी बुझ जाती है और घड़ी की टिक टिक कमरे में अकेली आवाज बनकर रह जाती है, तभी असली मैं जागता हूँ। दिन भर जो शोर था, हंसी, बातचीत, काम की भाग दौड़, मोबाइल की नोटिफिकेशन, वो सब जैसे दरवाजे के बाहर रह जाते हैं। भीतर सिर्फ मैं होता हूँ और मेरे विचार। सबके सो जाने के बाद की खामोशी अलग होती है। यह सिर्फ आवाजों का ना होना नहीं है, यह उन सवालों का उठ खड़ा होना है जिनमें दिन की भीड़ में हमने जानबूझकर अनसुना किया था। क्या मैं सच में खुश हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या वही करना चाहिए था? किसी को बताया क्यों नहीं कि मैं थक गया हूं? दिन में हम किरदार निभाते हैं, किसी के लिए मजबूत, किसी के लिए समझदार, किसी के लिए हंसमुख। पर रात के इस शांत मंच पर मुखौटे उतर जाते हैं। आईने में चेहरा वही होता है, पर आंखें सच बोलती हैं। वो बताती हैं कि अंदर कितनी हलचल है। कभी कभी यह खामोशी सुकून देती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर फेर रहा हो और कह रहा हो कि ठीक है, रो लो, यहाँ कोई नहीं देख रहा। और कभी कभी यही खामोशी डर बन जाती है। पुराने जख्म, अधूरी बातें, बिछड़े लोग, सब कतार में खड़े होकर यादों की दस्तक देते हैं। याद है वो सपना जो कभी बहुत बड़ा लगता था, वो दोस्त जिससे बातें बंद हो गईं, वो बातें जो दिल में रह गईं क्योंकि कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। रात इन सबको सामने ला खड़ा करती है और हम तकिए पर सिर रखे छत को देखते हुए अपने ही जीवन का हिसाब करने लगते हैं। कितनी अजीब बात है ना। दिन में हम दुनिया को जवाब देते हैं और रात में खुद को। इस सन्नाटे में कभी एक हल्की सी उम्मीद भी जन्म लेती है, जैसे अंधेरे में कहीं दूर एक छोटा सा दीपक जल रहा हो। वो कहता है कि कल एक और मौका है, गलतियां किसी का अंत नहीं है, तुम अभी भी बदल सकते हो। सबके सो जाने के बाद हम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई प्रदर्शन, सिर्फ सांसों की आवाज और दिल की धड़कन। यही वो पल है जहां हम खुद को सुन सकते हैं, अगर हिम्मत हो तो। रात गहराती है तो खिड़की के बाहर की हवा धीमी हो जाती है और शहर थक कर सो जाता है, पर भीतर की हलचल जागती रहती है। तकिए पर सिर टिकाते ही जैसे दिन भर की परतें उतरने लगती हैं। याद आता है कि आज किस बात पर मुस्कुराया था और किस बात पर सिर्फ मुस्कुराने का नाटक किया था। इस खामोशी में समय भी अलग ढंग से चलता है। 5 मिनट एक सवाल बन जाते हैं। मैंने आज किसे ठेस पहुंचाई? मैंने खुद को कहाँ नजरअंदाज किया?
या मैं किस डर से भाग रहा हूं। कभी कभी दिल कहता है थोड़ा और मजबूत बनो, और उसी पल भीतर से एक और आवाज उठती है कि थोड़ा और सच्चे बनो। हमने कितनी बातें सिर्फ इसलिए नहीं कही क्योंकि माहौल सही नहीं था। कितनी बार अपने सपनों को टाल दिया क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा जरूरी थी। कितनी बार रोना आया पर कहा कि मैं ठीक हूं। रात उन सभी मैं ठीक हूं को धीरे से खोल देती है। पर यह सन्नाटा सिर्फ शिकायतों का घर नहीं है। यही वो जगह है जहां हम खुद को माफ करना भी सीखते हैं, जहां हम समझते हैं कि हर गलती हमारी पूरी पहचान नहीं होती, जहां हम तय करते हैं कि कल थोड़ा बेहतर इंसान बनना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगती हैं, विचारों का तूफान थमने लगता है, जैसे मन ने अपनी डायरी में सब लिख दिया हो और अब उसे सुकून है। और फिर एक शांत सा एहसास आता है कि जीवन परफेक्ट नहीं है पर अधूरा भी नहीं है। हम टूटे नहीं हैं, बस सीख रहे हैं। हर रात का अंधेरा स्थायी नहीं होता, और यही इस खामोशी का असली अर्थ है। यह हमें डराने नहीं आती, हमें जगाने आती है। यह हमें अकेला करने नहीं आती, हमें हमारे भीतर के साथी से मिलाने आती है। और जब सुबह की पहली रोशनी पर्दे के किनारे से अंदर झांकती है, तब हम थोड़ा हल्के हो चुके होते हैं। कुछ सवालों के जवाब मिल चुके होते हैं और कुछ जवाब कल के लिए रख दिए जाते हैं। लेकिन एक बात तय हो जाती है, हम कल फिर दुनिया का सामना करेंगे। पर आज की रात ने हमें खुद से मिलवा दिया है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी शांति यही है, दिन भर दुनिया के लिए जीना और रात में कुछ पल अपने लिए बचा लेना।